तारीख थी 28 मई 2016। भोपाल पहुंचे अभिनेता इरफान खान ने तब कहा था कि जब तक मैं एक्टर की तरह समाज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मेरा सारा काम बेमानी है। उन्होंने वाकई समाज को रिफ्लेक्ट किया भी, और ऐसा किया कि 29 अप्रैल 2020 को उनकी मौत हो जाने के बाद कला का सम्मान करने वाले लोग रो रहे हैं, इरफान खान को याद कर रहे हैं। अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले इरफान खान की कामयाबी की कहानी संघर्षों के ऐसे रास्ते से शुरू होती है जहां मुश्किलों में भी उनके कदम रुके नहीं बल्कि बढ़ते रहे। संघर्षों के इस रास्ते में एक लड़की ने उनका हाथ थामा और फिर वो कामयाबी के ऐसे उच्च शिखर पर पहुंचे जहां पहुंचकर उम्मीद चेहरे पर नूर बखेर ही देती है। इरफान खान का जन्म राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर ओड इलाके की एक साधारण फैमिली में हुआ था। पापा एक पंचर बनाने की दुकान चलाते थे। इरफान घर में सबसे बड़े थे तो जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर थी। घर वालों को उम्मीद थी कि इरफान जल्द कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर से नौकरी करने के लिए बोलकर वो दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन चूंकि एडमिशन के लिए प्रतिभागी का कम से कम 10 नाटकों में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था, इसलिए उनका दाखिला नहीं हो सका। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ नाटक किए और उनका दाखिला NSD में हो गया। इरफान जब 19 साल के थे तो उसी टाइम उनके पापा का निधन हो गया। वो टूटे ज़रूर, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। इरफान खान असल में अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। इरफान को तो क्रिकेट खेलना पसंद था। वो अपने पड़ोस में और चौगान स्टेडियम में जाकर क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। वो चाहते थे कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी बने। एक बार CK नायडू ट्रॉफी के लिए उनका सिलेक्शन भी हुआ, पर घर वालों ने इजाज़त नहीं दी। इस तरह उनका क्रिकेट का जुनून छूट गया। पिता के देहांत के बाद घर की आय का जरिया ख़त्म हो गया था, इसलिए इरफान खान के छोटे भाई इमरान ने टायर पंचर की दुकान संभाली। लेकिन उस दुकान से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि इरफान के लिए दिल्ली पैसे भेजे जा सके। NSD से मिलने वाली फेलोशिप ही इरफान का एकमात्र सहारा थी। घरेलू परेशानियों के साथ NSD की परेशानियां सहते सहते इरफान टूटते जा रहे थे। तभी साथ पढ़ने वाली एक लड़की इरफान का सहारा बनी। बस यहीं से उनकी किस्मत चमक गई। असल में इरफान की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आया जब इरफान के पास खाने के लाले पड़ गए। उस दौर में दिल्ली की उसी लड़की ने इरफान का साथ दिया। वो घर से टिफ़िन लाती और इरफान को खिलाती। ऐसे कई दिन बीते जब इरफान का पेट उस दिल्ली वाली लड़की के टिफ़िन से भरा। धीरे धीरे NSD की पढ़ाई भी पूरी हो गई, लेकिन इरफान कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए। फिल्मकार मीरा नायर ने उन्हें सलाम बॉम्बे के लिए चुना, पर बाद में किन्हीं वजहों के चलते निकाल भी दिया। कहा जाता है कि इसके बाद इरफान बहुत रोए थे, पर उस दिल्ली वाली लड़की ने मुश्किल वक्त में उन्हें संभाल लिया। खैर, वक्त बीता तो उसके बाद गोविंद निहलानी ने उन्हें बॉम्बे बुला लिया। वहाँ निहलानी जी की TV के लिए बनाई गई 3 टेलीफिल्मों में उन्होंने काम किया। मुंबई आने के बाद इरफान मरीन लाइन्स में एक PG में रहने लगे। वहाँ से अक्सर अपने कमरे की फ़ोटो क्लिक कर वो दिल्ली वाली लड़की को भेजा करते थे। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेकिन भला इरफान का करियर देख कौन उनसे शादी करने के बारे में सोचता। पर इस मामले में वही दिल्ली वाली लड़की इरफान खान के कांटेक्ट में बनी रही। उसने कभी भी इरफान का साथ नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद इरफान को TV में काम मिलना शुरू हुआ। हालांकि उससे इरफान को कोई वैसी खास पहचान नहीं मिली, ना ही आर्थिक तौर पर कुछ ज़्यादा हालत सुधरी। काम मिलना तो शुरू हो ही गया था। एक दौर ऐसा आया जब सिनेमा की दुनिया में इरफान और उनकी सहपाठी उस दिल्ली वाली लड़की को बराबर के काम मिलने शुरू हो गए। तभी इरफान ने और उस सहपाठी ने फैसला किया कि वो लोग अब शादी करेंगे। इस लड़की का नाम क्या था? इस लड़की का नाम था सुतपा सिकंदर। साल था 1995। इस वर्ष में दोनों ने शादी कर ली।
बस उसके बाद उन दोनों की किस्मत ने पलटी मारी और सब कुछ बदलता गया। उनको काम भी मिला और उचित दाम भी। वक्त ने ऐसी करवट ली कि कभी काम के लिए रोने वाला इंसान बॉलीवुड पर राज करने लगा। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड से भी उन्हें काम के ऑफर आए। उन्होंने ए माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। सुतपा से शादी के बाद उनके बबली और अयान नाम के 2 बच्चे भी हुए। हिंदी सिनेमा में इरफान खान के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कहा जाता है कि उनकी आंखें भी उनके साथ एक्टिंग करती थी। ये उनकी अदायगी का ही कमाल था कि साल 2011 में इरफान खान को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त पूरा भारत गमगीन है, क्योंकि उसने एक अनमोल सितारे को खो दिया है। उस धरोहर को कम उम्र में ही खो दिया है जो बहुत थोड़ी सी उम्र में ही दुनिया को अपना दीवाना बना गया है। बाकी इरफान खान के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।